जय हिंद दोस्तों। डीपीफाई टाइप के लिए स्पेशल टीएचएस स्टोरी लेकर आया है, जिसमें आपको दुनिया के ट्रू हॉरर स्टोरी और ट्रू हॉरर पेशेंट के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो द लैम मेंशन हवेली पर है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोहान एडम लैम्प नाम के एक व्यक्ति ने जर्मनी के एक सभ्य शहर को छोड़कर 1838 में अमेरिका के सेंट लुइस शहर में आकर बस गए। इन्होंने यहाँ पर एक किराना की शॉप खोलकर उसमें बियर बेचने लगे। बियर बनाने की रेसिपी इनके घर की खुद की रेसिपी थी। इनकी बियर कम समय में सेंट लुइस में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई, जिससे इन्हें मुनाफा कमाकर 1840 में एक बियर की फैक्ट्री खोल ली, जिसे शराब की भट्टी भी कह सकते हैं, जिससे ये ढेर सारी शराब और बियर बनाने लगे। एडम लैम्प की बियर अमेरिकी वासियों के लिए नई थी और इनके बियर का नाम लेगर था। एडम लैम्प सेंट लुइस में बियर बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद इन्होंने एक गुफा की खरीदी और उसी गुफा में अपना सारा बियर का स्टॉक भरने लगे। यह गुफा मिसिसिपी नदी के किनारे था। यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत रहता था। एडम लैम्प मिसिसिपी नदी में जमे हुए बर्फ को काट कर इकट्ठा करके गोला बनाते थे और उसी से अपनी बियर को ठंडी रखते थे। 1860 तक एडम लैम्प सेंट लुइस में बियर बनाने में सबसे आगे थे। इन्होंने अपने इकलौते बेटे विलियम लैम्प को व्यवसाय में लेकर आए। विलियम लैम्प व्यवसाय करने में अपने पिता से भी ज़्यादा चतुर निकले। 1862 में एडम लैम्प की मृत्यु हो जाने के बाद सारे बिजनेस को विलियम लैम्प देखने लगे और अपने व्यवसाय को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया। धीरे धीरे विलियम लैम्प ने नई नई तकनीक का उपयोग करके इसका और निर्माण किया और इसका नाम लैम्प ब्रेवरी रखा। 1877 तक लैम्प ब्रेवरी आकार और सफलता के मामले में अमेरिका में 19वें स्थान पर था। विलियम लैम्प ने 1861 में जूलिया फिकर से शादी की और 1868 में जूलिया के पिता जेकब की आर्थिक मदद से विलियम लैम्प ने एक हवेली का निर्माण कराया और विलियम लैम्प और जूलिया जाकर उस हवेली में रहने लगे। यह हवेली उस समय असाधारण वस्त्रों और सुविधाओं से बना हुआ था। एक और वेस्टर्न ब्रेवरी नाम की कंपनी को 1892 में विलियम लैम्प ने लैम्प ब्रूइंग कंपनी के नाम से शामिल किया। जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे इनका परिवार भी बढ़ता गया। 1862 से लेकर 1883 तक इनके करीब 9 बच्चे हुए। एक बच्चे की मृत्यु इस अवस्था में हो गई थी और इनके बच्चों का नाम अन्ना, विलियम जूनियर, लुइस, चार्ल्स, फ्रेडरिक, हिल्डा, एडविन और एल्सा थे। 1892 में विलियम लैम्प सीनियर ने अपने बेटे विलियम जूनियर और लुइस को उपाध्यक्ष और अधीक्षक बनाया और दोनों को व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया। विलियम जूनियर, जिन्हें बिली नाम से जाना जाता था, और लुइस एक प्लेबॉय के रूप में फेमस थे। लुइस एक खिलाड़ी, घोड़ा ब्रीडर और रेसर भी थे। कुछ दिनों बाद बिली ने एक लिलियन हैंडलन नाम की एक महिला से शादी की, जो एक सोशलिस्ट थी। वह अपनी सुंदरता के कारण काफ़ी जानी जाती थी। इसी के कुछ दिनों बाद विलियम लैम्प सीनियर के बेटे फ्रेडरिक ने शराब की कंपनी में एक नौकरी समझकर अपने आप को झोंक दिया और जी जान से जुट गए। लेकिन कुछ दिनों बाद 28 वर्ष की उम्र में फ्रेडरिक की मृत्यु हो गई। फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद विलियम लैम्प सीनियर काफ़ी दुखी है। उनके दोस्तों का कहना है कि वो कभी इस दुख से उभर नहीं पाए और वो व्यवसाय करने में उनकी रुचि खत्म होने लगी। इसी के कुछ दिनों बाद विलियम लैम्प सीनियर के सबसे अच्छे दोस्त फ्रेडरिक पावास्ट की मृत्यु हो गई, जो एक दूसरे शराब की फैक्ट्री के मालिक थे। इसके बाद विलियम लैम्प सीनियर एकदम से टूट गए। उनके दोस्तों के अनुसार इसके बाद वो एक गहरी दुख में डूब गए और इस दुख से कभी उभर नहीं पाए। 13 फरवरी 1904 को विलियम लैम्प सीनियर अपने नौकरों के साथ अपनी हवेली में अकेले थे और वे अपनी हवेली की दूसरी मंजिल में एक कमरे में लेटे हुए खुद को गोली मार ली। इस समय विलियम लैम्प सीनियर की कंपनी का मूल्य $6 मिलियन था और जबकि इनकी व्यक्तिगत संपत्ति $10 मिलियन की थी। इसी के कुछ दिनों बाद विलियम लैम्प सीनियर की वाइफ जूलिया को कैंसर होने की पता चला। मार्च 1906 में कैंसर से पीड़ित इनकी मृत्यु उसी कमरे में हुई जिस कमरे में विलियम लैम्प सीनियर ने खुद को गोली मारी थी। पिता की मृत्यु के बाद व्यवसाय की सारी जिम्मेदारी विलियम लैम्प जूनियर के ऊपर आ गई, लेकिन इनका मन सामाजिकरण और पार्टी करने में ज़्यादा था और इनका ज़्यादा इंटरेस्ट व्यवसायों में था और इसी के कारण ये अपनी वाइफ और बेटों को परेशान कर रहे थे, उनके साथ लड़ाई करते थे, जिससे परेशान होकर 1908 में इनकी वाइफ ने तलाक की अर्जी दी। इनकी वाइफ का दावा था कि रोज़ नई नई औरतों को अपने घर लेकर आते हैं और इनकी तलाक की चर्चा पूरे शहर में धीरे धीरे फैल गई और 1913 में लिलियन को सबसे बड़े मुद्दे तलाक के निपटारे में सम्मानित किया गया था। अब धीरे धीरे इनका बिजनेस ठप होता जा रहा था क्योंकि विलियम लैम्प जूनियर ने व्यवसाय को बचाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। कुछ लोगों के अनुसार विलियम लैम्प सीनियर के बेटे इतने धनी थे कि इनका जब व्यवसाय घाटे में जा रहा था तो उसे आगे बढ़ाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं थी।
इसी बीच विलियम लैंस जूनियर की बहन एल्सा सेंट लुइस के सेंट्रल वेस्ट एड की एक हवेली में रहती थी। इनकी भी शादी हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद इनका तलाक हो गया था। लेकिन 2 साल बाद मार्च 1920 में फिर से दोनों एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। न्यूयॉर्क में इनके पुनर्विवाह के 11 दिन बाद एल्सा एक रात अनिद्रा के बाद बेड पर लेटे हुए खुद को गोली मार ली। अब इसी के बाद 1922 में विलियम ने अपनी शराब की फैक्ट्री को कम पैसों में बेच दिया। 29 दिसंबर 1922 को विलियम लैंस जूनियर ले मेंशन के पहली मंजिल के ऑफिस के डेस्क पर बैठकर खुद को गोली मार ली। इनके गोली मारने की खबर पूरे शहर में फैल गई। विलियम लैंस जूनियर की डेथ के बाद इनके बेटे विलियम लैंस थर्ड ने व्यवसाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश काफ़ी कम समय तक रही और 42 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी आकस्मिक डेथ हो गई। इसके बाद विलियम लैंस सीनियर के बेटे चार्ल्स ने, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, वो अपने कुत्ते के साथ ले मेंशन की हवेली में आ गए। इन्होंने कभी मनोरंजन और सामाजिक सैर का आनंद नहीं लिया। चार्ल्स को जानने वाले कहते हैं कि चार्ल्स बहुत चिड़चिड़े और गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे। 1941 में चार्ल्स ने एक स्थानीय अंतिम संस्कार ग्रह को एक पत्र लिखा और स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मेरी डेथ के समय मुझे नहलाया ना जाए। और इसी के 8 साल बाद चार्ल्स ने उसे ले मेंशन हवेली में पहले अपने कुत्ते को गोली मारी और फिर अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। विलियम लैंस सीनियर के सबसे छोटे बेटे एडविन ने 90 साल की उम्र तक एक शानदार जीवन दिया और इनका अनुरोध था कि मेरे मरने के बाद मेरे घर से लाई हुई हर एक चीज़ों को जला दिया जाए। तो कुछ लोगों का मानना था कि उनका अनुरोध उनके डर के कारण था कि कहीं लैंस परिवार का शराब उनके उत्तराधिकार पर न आ जाए। अब चार्ल्स के डेथ के बाद इस हवेली में भूतियाई घटना स्टार्ट हो गई। चार्ल्स के डेथ के बाद यह हवेली को बेच दिया गया और यह बोर्डिंग हाउस बना हुआ था। जब इस हवेली को बेचा गया था तो काफ़ी बिगड़ी हुई हालात में था। इस हवेली को रिचर्ड पॉइंटर ने एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए 1975 में खरीदा और जैसे ही इस हवेली का नवीकरण स्टार्ट हुआ, इस हवेली में कई सारे घटनाओं का अनुभव किया गया। एक बार पॉइंटर विलियम लैंस सीनियर के बाथरूम को पेंट कर रहे थे, तब उन्हें एक भयानक डर का एहसास हो गया। कहते हैं कि मैं बाथरूम को पेंट कर रहा था और घर में कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और वह मुझे देखे जा रहा है। जैसे मैं पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था और मैं फिर से अपने काम करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद मुझे अपने पीछे खड़े हुए किसी का फिर से एहसास हुआ। यह एक भयानक एहसास था और मैं तुरंत अपने काम को छोड़कर चला गया और इसके बारे में जब मैं किसी को बताता हूँ तो मुझे गुज़बम आने लगते हैं। इसके बाद पॉइंटर ने एक स्थानीय कलाकार क्लाइड ब्रेकवाल्ड को काम पर रखा और उससे घर में हुई घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। और जब क्लाइव छत को पेंट कर रहे थे तो वो कहते हैं कि मैं मचान में था, मैं पीठ के बल लेटा हुआ था और मैं डाइनिंग रूम की छत को पेंट कर रहा था। मुझे लगा कि मुझे कोई घूर रहा है। वह मेरे रूम के साथ के दलान में खड़ा हुआ था और कोहरा होने के कारण मुझे कांच के दरवाजे के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद मैं फिर से अपने काम को करने लगा, लेकिन फिर से कुछ देर बाद मुझे इसका एहसास होने लगा और मुझे लगा जैसे मेरे कमरे से कोई अभी बाहर गया। इसके बाद मैं बिना ब्रश धोए, बिना दरवाजा बंद किए वहाँ से सीधे निकल गया और बाहर आते ही मैंने पॉइंटर से कहा कि यह घर भूतिया घर है। इसके बाद पॉइंटर के बेटे डिक अपने कमरे में अकेले सोया हुआ था और रात को करीब उसके दरवाजे को बाहर से पीटने की आवाज़ आई और जब हवेली के सभी लोग उसके दरवाजे को देखने गए तो वहाँ कोई नहीं था। इसी के कुछ दिनों बाद एक रात डिक और हवेली के कर्मचारी रेस्टोरेंट को बंद कर रहे थे, तब उन्हें चाबियों से कोई पियानो बजाने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। इसके बाद पॉइंटर के बेटे डिक और उसकी बहन पट्टी और हवेली के कई कर्मचारी हवेली में होते रहते घटनाओं का अनुभव करने लगे। कभी मोमबत्ती का जल जाना, कभी लाइट बुझ जाना, कभी लाइट आ जाना, कभी दरवाजे बंद हो जाना, कभी खिड़की खुल जाना, कभी तेज हवाई चलना, कई सारे घटनाओं का अनुभव करने लगे। इसी घटनाओं के चलते पॉइंटर ने हवेली के कई कर्मचारियों को खो दिया। उस हवेली के एक वेटर बोनी स्ट्रेहान कहते हैं कि एक बार मैं सुबह जल्दी रेस्टोरेंट के बीच से जा रहा था। मुझे निश्चित करना था कि हवेली में सब कुछ वैसा है जैसा रेस्टोरेंट को खोला जाना चाहिए। इसके बाद मैंने देखा एक काले रंग के बालों वाला आदमी लैंप के भोजन कक्ष में बैठा था। उससे मैंने काफ़ी पूछा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया और जैसे मैंने लाइट को ऑन किया वैसे ही वह गायब हो गया। यह सब देखकर मैं हैरान हो गया और डर के कारण वहाँ से भाग गया। इसके बाद मैंने लैंप हवेली में नौकरी छोड़ दी और कहीं और नौकरी करने लगा। इसके बाद एक लेखक ने एक रात बिताने के लिए उस हवेली में गए जहाँ विलियम लैंस सीनियर ने खुद को गोली मारी थी। वो कहते हैं कि उस रूम में एक रात बिताना काफ़ी भयावह था। जैसे लग रहा है आपको कोई घूर रहा है और आपको हमेशा बेचैनी होती रहती है। आज यह हवेली एक रेस्टोरेंट के रूम में है। लगभग कई सारे लोग इस रेस्टोरेंट में आते रहते हैं। तो अभी जो आप अपने स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं यह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज द्वारा ली गई सन 2011 की फ़ोटो है। इसमें एक भूत की परछाई की फ़ोटो ली गई है। यह जगह अमेरिका के टॉप 10 हॉरर प्लेस में से 9वें स्थान पर आता है। अगर आपको भूतों से डर नहीं लगता तो आप अपनी लाइफ में एक बार जरूर इस जगह को विजिट कीजिएगा। यह हवेली अमेरिका के सेंट लुइस की मिसूरी में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।
जिससे कि कोई वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।